कि वो अपने प्रधानमंत्री का कृपया नाम बताएं। कंस्ट्रक्शन में शोर आ गया है, उसकी वजह से जल्दी नींव पत्थर खराब हो जाते हैं। पुराने पत्थर तो बड़े मजबूत हुआ करते थे। और आज वो कह रही हैं राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। ये बात तब उनको ध्यान में नहीं थी कि मैं इस योग्य हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। वो वोट अपनी ढोलकी में गिरा लें। कैंडिडेट को छोड़कर जब वो ये कह रहे हैं कि वोट आप कहीं और डाल दो। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने संगठन के लिए जानी जाती है और मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत ही है कि निरंतर जहां किसी के लिए एक कार्यक्रम करना मुश्किल पड़ रहा है, आज के दिन की मैं अगर आपको बात बताऊं, आज के दिन ही हमारे पैरेलल 4 बड़े कार्यक्रम आज के दिन ही हैं। हमारा महिलाओं का आज के दिन का ही सम्मेलन है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी आ रही हैं। आज ही के दिन हमारे यहाँ युवा मोर्चा का बड़ा कार्यक्रम है, नव मतदाता सम्मेलन है। आज ही के दिन हमारे यहाँ SC मोर्चे का कार्यक्रम है और आज ही हम कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं, जो 20 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी सिरसा के अंदर आ रहे हैं। तो ये 4 बड़े आयोजन कर पाना, ये सिर्फ उस पार्टी की ताकत हो सकती है जिसका पार्टी का संगठन एकजुट होता है। और ये हमारे संगठन की ताकत है कि हम 4 बड़े आयोजन और उतनी ही ताकत के साथ, उतनी की संख्या के साथ पैरेलल कर रहे हैं। ये अपने आप में ये बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सिरसा लोकसभा की जो सीट है, पिछली बार जो 3,15,000 का हमारा मार्जिन था, इस बार 6 लाख से ज़्यादा मार्जिन के साथ हमारी सिरसा लोकसभा की सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये इस बात का आगाज़ है। योगी जी का कार्यक्रम की कोई रूपरेखा तैयार की गई है? जनसभा रहेगी, रोड शो रहेगा या किस प्रकार से उनका कार्यक्रम है? 100% योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा रहने वाली है। अनाज मंडी के अंदर ये जनसभा रहने वाली है और बहुत बड़ा आयोजन इसका होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हमारे संगठन की बहुत बड़ी ताकत है। आज संगठन के नाते इसकी बैठक की गई है, कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें सभी जिसकी जो जिम्मेवारियां हैं उसको आवंटित कर दिया गया है। और कल ही हमारे पास रात 7 बजे का ये मैसेज आया था कि हमें रैली मिली है और आज हमारी पूरी तैयारियां फुल फ्लैश से हम लोग तैयारियों के अंदर जुट गए हैं। और निश्चित रूप से ये जो रैली है और जो लोगों के मन में, जनता के मन में जो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर प्रेम, प्यार और स्नेह है, वो देखते ही बनेगा। और अनएक्सपेक्टेड भीड़ और अनएक्सपेक्टेड इसमें जो जन समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वोट शिफ्टिंग एक सवाल उठाया था कुमारी शैलजा पे कि उनके नाम के कोई पत्थर नहीं है, लेकिन इसका जब जवाब लिया गया कुमारी शैलजा से तो उनका कहना है कि निताशा जी को पुरानी बातों का पता नहीं है, संयुक्त पंजाब तक के पत्थर जो है वो लगे हुए हैं। मैंने तो ये कहा था भी वो दिखा दें कहाँ लगे हैं। मैं संयुक्त पंजाब की बात नहीं जानती, मैं जानती हूँ मेरे हरियाणा की बात, मैं जानती हूँ मेरे सिरसा जिला की बात। मैंने उनसे वही सवाल किया था कि वो दिखा दें कि उनके नाम का कोई एक नींव पत्थर मुझे लगा हुआ, अगर पुराने ज़माने में भी कहीं लगा हुआ था तो पुराने ज़माने में तो आज तो मैं मान सकती हूँ कि कंस्ट्रक्शन में शोर आ गया है, उसकी वजह से जल्दी नींव पत्थर खराब हो जाते हैं। पुराने पत्थर तो बड़े मजबूत हुआ करते थे। तो वो आपको अशोक तंवर जी के पत्थर हर गांव में मिल जाएंगे, वो भी उसी के समय की बात है। वो ज़रा मेरे को दिखाने का मैंने उनको कहा था। और दूसरा विषय, मैंने उनसे एक सवाल और भी पूछा था, उसका जवाब अभी तक उन्होंने दिया नहीं है और मुझे लगता है कि शायद तो उनके पास जवाब नहीं है या वो देने में सक्षम नहीं है। मेरा उनसे सवाल था कि वो अपने प्रधानमंत्री का कृपया नाम बताएं, और ये बात सवाल मेरा नहीं है। मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता अलग हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी होने के नाते, भारत की नागरिक होने के नाते मेरा ये अधिकार है कि जो पार्टी मेरे से वोट मांग रही है, जो पार्टी फील्ड में उतर रही है, मैं उससे ये जान सकूँ कि उसका
कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश का नेतृत्व करेगा, जो हमारे देश का डंका पूरे विश्व में बजाएगा, जो हमारे देश को 2047 तक विकसित बनाएगा। कृपया वो उस प्रधानमंत्री का नाम बताएं। बस मेरा ये सवाल था। और दूसरा सवाल मैंने एक उनसे और किया था कि उनके बाप दादा से लेकर वो यहाँ से बारंबार MP रहे, तो आज तक उन्होंने अपना स्थायी निवास सिरसा के अंदर क्यों नहीं बनाया? क्या सिरसा की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे वो लोग? और आपको क्या लगता है सिरसा की जनता रग रग से वाकिफ़ नहीं है? उनके एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। एक एक उनके जो उन्होंने राम मंदिर, जब हमारा भव्य राम मंदिर बना और उनको निमंत्रण भेजा गया तो उन्होंने निमंत्रण लेने से साफ मना कर दिया। और आज वो कह रही हैं राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। ये बात तब उनको ध्यान में नहीं थी जब उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जाके ये कहा था कि राम तो काल्पनिक हैं, पता नहीं राम का अस्तित्व था भी या नहीं भी। आज उनको राम क्यों याद आ रहे हैं? ये मेरा सवाल है। इनका सवालों का भी जवाब उनको देना चाहिए। तासा जी, सिरसा जिला में वोट शिफ्टिंग का एक खेल चल रहा है। JJP और इनेलो के वोट शिफ्टिंग खेल बिगाड़ सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? ऐसा है जी कि जिसमें दम है और जो ये कहता है कि मैं इस योग्य हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, वो मेरा उनसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि वो वोट अपनी ढोलकी में गिरा लें। दूसरी बात, जनता से एक बात कहना चाहूँगी कि ज़रा सावधान हो जाइए। आप लोगों को कैसे एक वोट बैंक के रूप में पार्टियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है वो देख लें कि जब जिस पार्टी का नेतृत्व वो लोग करते हैं उस पार्टी के कैंडिडेट को छोड़कर जब वो ये कह रहे हैं कि वोट आप कहीं और डाल दो, तो ये जनता को सोचना है कि क्या उनको शिफ्टिंग में ही लगे रहना है या स्थिर उनको सरकार चाहिए, स्थिर उनको MP चाहिए जो उनकी आवाज़ को बुलंद कर सके।